स्वागत है। मेरे सामने iPad Air है और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दिखाऊंगा जो आप इस डिवाइस पर कर सकते हैं। तो चलिए सीधे इसमें कूदते हैं। अब ईमानदारी से कहूँ तो iPads काफ़ी सरल डिवाइस हैं, तो इसमें छुपे हुए विकल्प ज़्यादा नहीं हैं जो शायद आपने ना देखे हों, लेकिन हो सकता है आपको कुछ नया पता चले। तो हम शुरुआत करेंगे थीमिंग विकल्प से, जो आप आजकल कर सकते हैं। अगर आप अपनी उंगली डिस्प्ले पर दबा कर रखें और एडिट और कस्टमाइज़ चुनें, और जब आप कस्टमाइज़ चुनते हैं तो आपके पास थीम बदलने का विकल्प होता है। तो हमारे पास लाइट, डार्क जैसे विकल्प हैं जो आइकन्स को बदलते हैं। ऑटोमेटिक जो मूल रूप से दिन के समय के आधार पर स्विच करता है, या टिंटेड जो आपको अपनी पसंद के अनुसार सभी आइकन्स पर एक विशेष टिंट चुनने की अनुमति देता है। और आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में सभी आइकन्स को बदल देता है, जैसा कि दिख रहा है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उदाहरण के लिए एंड्रॉयड पर जहाँ हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस होता है जो निर्माता की थीम के साथ आता है, चलिए इसे ऐसे ही कहते हैं, वह हमेशा या ज़्यादातर मामलों में कभी भी सभी एप्लीकेशंस को कवर नहीं करता। यहाँ वास्तव में ऐसा लगता है कि ये करता है। तो आप इसका रंग, सैचुरेशन आदि बदल सकते हैं। आप चाहें तो आइकन्स को बड़ा भी कर सकते हैं या छोटा भी, ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है। ध्यान रखें कि बड़े आइकन्स बस बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके नीचे का टेक्स्ट हटा दिया जाता है, जबकि छोटे आइकन्स के नीचे अब भी टेक्स्ट रहता है। और आप इस छोटे से सैम्पलिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप उदाहरण के लिए डिस्प्ले से कोई ख़ास रंग चुन सकते हैं। तो आप बस उसे ड्रैग करें, और उदाहरण के तौर पर यहाँ हमारे पास फूलों जैसा कुछ है, तो हमारे पास पीला, लाल और ऐसी कई चीज़ें हैं। तो अगर मैं उदाहरण के लिए पीला चुनता हूँ तो देखिए ये अपने आप उस रंग में बदल जाता है। अब मैं वापस हल्के और अधिक शांत रंगों पर जा रहा हूं और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ता हूं। तो अगला हम सेटिंग्स में देखेंगे, जहां हम विभिन्न विकल्पों का पता लगाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि क्या मुझे इसे चालू करना है। चलो जल्दी से चेक करते हैं। हाँ, लगता है कि मैंने हाँ, तो मुझे इसे डिफ़ॉल्ट रूप से चालू करना पड़ेगा। अब जब आप ऐसा करते हैं तो ये विकल्प यहाँ सामने आ जाता है। आप इस पर टैप कर सकते हैं, ये आपको अपने आप इस सेक्शन में ले जाएगा। लेकिन मुझे बस दूसरी तरफ भी चेक कर लेने दो। चलो जल्दी करो। हो गया। तो ये मल्टीटास्किंग और जेस्चर के अंतर्गत है। मैंने वास्तव में ये नहीं लिखा था, तो ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। और किसी भी हाल में तो यहाँ से आप इस तरह के जेस्चर को सक्षम कर सकते हैं। तो ये हैं आखिरी विकल्प। कोने से उंगली स्वाइप करें और आपके पास कुछ विकल्प हैं। हमारे पास है कि बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर से स्क्रीनशॉट मिलेगा, जबकि बॉटम राइट कॉर्नर से क्विक नोट्स खुलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम क्विक नोट्स निकाल सकते हैं, और आप इसे कुछ और करने के लिए भी बदल सकते हैं। हालांकि यहाँ विकल्प काफ़ी सीमित हैं, लेकिन उदाहरण के लिए क्विक नोट्स के लिए मुझे यह काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आप इसे जल्दी से निकाल सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ है मल्टीटास्किंग, जिसे आप यहीं देख सकते हैं। और जो आप कर सकते हैं वह ये है कि आजकल आप यहाँ मल्टीटास्क कर सकते हैं। हमारे पास इसे करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। तो हमारे पास ऑफ है, और हमारे पास स्प्लिट व्यू है, और स्लाइड ओवर भी है। तो देखता हूँ कि क्या मुझे वाकई याद है कि इन्हें कैसे चालू किया जाता है। भगवान का शुक्र है कि मुझे याद है। अब हमारे पास यहीं पर एक विकल्प भी है। ओह रुको, मुझे याद आया कि हमारे पास ये है। चलो आइकन पकड़ो। हो गया, ठीक है। तो लीजिए अब हम शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब आप इस विकल्प का उपयोग करते हैं और उस एप्लीकेशन को बाहर निकालते हैं जिसे आप भी उपयोग करना चाहते हैं, तो यह इस तरह के व्यू में दिखाई देता है। तो आप उस पर टैप कर सकते हैं, और जब भी आप किसी और चीज़ के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं तो ये छुप जाएगा। अब दूसरा विकल्प ये होगा, और फिर से मैं बस फ़ोटो को बाहर निकालने जा रहा हूँ। और इसका तरीका ये है कि आप बस नीचे वाली विंडो पर टैप करें। अब यहाँ एक छोटा सा पैनल भी होना चाहिए, जिसे आप जल्दी से देख सकते हैं या इन एप्लीकेशनों के बीच स्विच कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश यह अभी मौजूद नहीं है। लेकिन किसी भी स्थिति में यह आपको मूल रूप से वही तरह की सुविधा देता है। ये बस उस विंडो को जिसे आप इस्तेमाल करने वाले हैं
पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा रखता है, जैसा कि यहाँ साइड में था। अब एक और चीज़ जो मैं दिखाना चाहता था, अगर मैं पता कर पाऊँ कि इन्हें कैसे बंद किया जाए। बंद करें, हो गया। यह निश्चित रूप से एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में होता। अब यहाँ कुछ वास्तव में दिलचस्प और अनूठे विकल्प हैं जो मुझे किसी और उदाहरण के लिए किसी भी अन्य एंड्रॉयड डिवाइस पर बिल्कुल भी नहीं दिखे। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे पास है, जैसे कि मुझे जल्दी से ये ढूंढने दें ताकि मैं आपको दिखा सकूं। हमारे पास है ये रहा आई ट्रैकिंग। अब मैंने खुद इसे टेस्ट करने की कोशिश की और ये काम करता है, लेकिन ये सही पोजीशन को बहुत जल्दी खो देता है और इसे फिर से ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। तो इस दिखाने के लिए तो मैं टैबलेट को उठाकर अपनी तरफ करने वाला हूँ और मुझे बस डिस्प्ले पर जो डॉट है उसे देखना है। तो अभी ये मेरे आँखों को या टैबलेट को कैलिब्रेट कर रहा है ताकि उसे पता चल सके कि मेरी आँखें कहाँ देख रही हैं। और जैसे ही ये पूरी तरह से हो जाएगा, आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि ये वास्तव में कैसा दिखता है। लगभग हो गया, आखिरी वाला। ठीक है, तो अब हम ये डॉट देख सकते हैं और मैं अभी आई ट्रैकिंग को देख रहा हूँ। चलो इसे कैंसिल कर देते हैं। देखो, ब्लूटूथ को पहले से ही सही से ट्रैक नहीं कर रहा है। जनरल सर्च, ये ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, तो ये पहले से ही जैसे इशारा कर रहा है कि मैं बिल्कुल यहीं देख रहा हूँ। तो जो विकल्प बीच में हैं उन्हें अभी ठीक ठाक ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन जितनी देर आप इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ये उतना ही असिंक हो जाता है। और मुझे लगता है कि टैबलेट की पोजीशन भी इस पर असर डालती है कि यह असल में कैसे काम करता है। अब संभावना है कि यह समय के साथ बेहतर हो सकता है। मुझे जल्दी से इसे बंद करने दो। चलो वापस चलते हैं, अनुमति ना दें। और आई ट्रैकिंग ये रहा। तो संभावना है कि यह समय के साथ बेहतर हो सकता है ताकि यह और अच्छे से काम करे। लेकिन जब मैंने यह रिकॉर्ड किया उस समय यह ज़्यादा एक दिखावे की चीज़ लगती है, क्योंकि जब यह आपकी नज़रों से असिंक हो जाता है तो आपको मजबूरी में दूसरे विकल्पों को देखना पड़ता है, भले ही आप उन्हें अपनाना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, जब यह यहाँ से असिंक हो गया और एक फील्ड नीचे चला गया तो मुझे ऊपर के विकल्पों को देखना शुरू करना पड़ता था। तो अगर मैं जनरल पर जाना चाहता था लेकिन यह एक्सेसिबल को चुन रहा था, तो मुझे ट्रैकिंग के लिए बैटरी और जनरल के बीच यहाँ सफ़ेद बैकग्राउंड जैसी किसी जगह को देखना पड़ता था ताकि जनरल को चुना जा सके। और जब मैंने इसे पहले आजमाया था तो ये थोड़ा और ख़राब हो रहा था। तो ये बीच में ज़्यादा अनिश्चित था, जहाँ अंतर लगभग इतना था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसे इस विकल्प को ज़्यादा उपयोगी नहीं बनाता, लेकिन शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। शायद आपको इससे मुझसे कहीं बेहतर परिणाम मिलते हों। अब अगला, हम वापस एक्सेसिबिलिटी में जा सकते हैं और हमारे पास यहाँ टॉप बटन है। तो टॉप बटन जाहिर तौर पर पावर बटन को ही कहा जाता है। ये बस एप्पल की एक बेवकूफ़ी है कि पहले से नाम और फंक्शन वाले बटन का नाम बदलने की कोशिश की जाए। और यहाँ हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आप बटन को दबाकर सिरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसे बंद कर सकते हैं। अब मैंने इसे सेटअप नहीं किया है तो ये वास्तव में चालू नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसे बंद कर सकते हैं। और अब जब आप बटन को दबाकर रखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ नहीं होगा। अगला है क्लॉक एस क्लिक स्पीड। तो ये मुझे लगता है डबल क्लिक के लिए है। डबल या ट्रिपल क्लिक करने के लिए आवश्यक स्पीड को समायोजित करें टॉप बटन पर। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसके लिए कोई फंक्शन असाइन किया गया है, इसीलिए इसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्शन असाइन है तो यह आपको ये बदलने की सुविधा देगा कि उस गतिविधि को करने के लिए आपको बटन कितनी तेज़ी से दबाना होगा। और बस यही सब कुछ था। तो अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखने के लिए धन्यवाद।